तो नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास को लेकर। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, हम 10th क्लास के चैप्टर्स जो फिज़िक्स के हैं वो कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फिज़िक्स का जो लाइट है उसको हम कवर कर रहे हैं। हमने रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। रिफ्लेक्शन वो भले ही प्लेन मिरर से हो, स्फेरिकल मिरर से हो, वो सारा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो है। अभी तक हमारी लाइट जो हमने पढ़ी थी वो किसी सरफेस से टकरा के वापस आ रही थी, बाउंस बैक हो रही थी। ठीक है, अब आगे जो हम टॉपिक करेंगे उसमें लाइट क्या करेगी, बाउंस नहीं करेगी बल्कि उस सरफेस को क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद उसके प्रॉपर्टीज, उसके फिनोमेना चेंज हो जाएंगे, उसको आगे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आ जाओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको ध्यान से देखना भाई, ये मैंने ड्रॉ की है खुद से। कैसी लग रही है, क्यूट है ना, बछिया सी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट रे आए और किसी एक सरफेस से क्रॉस करके चली जाए और कोई उसको देख पाए, जैसे हम शीशों के आर पार देख लेते हैं, तो वो क्या होगा, मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भी लाइट एक किसी मीडियम को क्रॉस करेगी, जैसे ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल ऑप्टिकल मीडियम बोल दो ना, जो भी मतलब ये एक सरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। जैसे हवा मेरा एक मीडियम 1 जो फर्स्ट मीडियम बोल सकता हूँ, और वाटर मेरा मीडियम 2 है जिसको सेकंड मीडियम बोल सकता हूँ। तो अगर हवा से कोई लाइट वाटर में जाए तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, वही मेरा है, वही हमें पढ़ना है। वही क्या बताएगा हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना बताएगा। ठीक है, आ जाओ। ये कलर तो मैंने अच्छे से किया था, ये अलग कैसे निकल गया। चलो, दिखने में तो सुंदर लग रहा होगा, कलर्स तो आ ही नहीं रहे भाई इतने अच्छे हैं। ऐसे ही मेहनत की इसके ऊपर। चलो कोई नहीं। देखो बेटा, जब लाइट रे आएगी किसी सरफेस के ऊपर, अगर तो ये होती पॉलिश्ड नीचे से, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनाती और रिफ्लेक्टेड बना के निकल जाती। सिंपल सा कंसेप्ट था। बट भैया अब ये पॉलिशिंग क्या हो गया, एक तो इतना सेंसिटिव बोर्ड है ना, हद से ज़्यादा सेंसिटिव। पता नहीं कहाँ मेरे बालों से ही टच होगी, भाई ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इसको, फाइल को। कोई नहीं, तब तक सुन लो। लाइट जैसे ही आएगी ना, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर जैसे ही टकराएगी, तो अगर सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड नहीं है, तो वो उसके अंदर से क्रॉस चली जाएगी। दोबारा ओपन करता हूँ मैं इस फाइल को। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। हम्म, देखा, ऐसे कोई बेइज्जती ऐसे थोड़ी सहन कर लेगा। सुनो, अब मैं इससे दूर रहूंगा, थोड़ा सा दूर रह के पढ़ाऊंगा। बेटा देखो, जब भी लाइट रे आएगी तो दो चीज़ें बनती है। एक तो अगर ये पॉलिश्ड है तो वो बाउंस बैक कर जाएगी। सर ये पॉलिश्ड नहीं हो तो, अगर ये पॉलिश्ड नहीं है तो वो लाइट रे क्रॉस कर जाएगी। सर ये सीधी क्यों नहीं जा रही, हमने तो ये पढ़ा था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये तो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब 10th में आके हमें ऐसे पागल क्यों बना रहे हो कि लाइट रे ऐसे मुड़ क्यों गई। बेटा सुनो, आप एक स्टोरी सुनो। जैसे ही आप ना एक प्लेन रोड के ऊपर भाग रहे हो, ठीक है, भागते भागते आप सामने जैसे आपने देखा कि एक जगह पे ना एक कहीं तो प्लेन है, फिर एक जगह पे ना काफ़ी डेंस सी चीज़ आ गई, जैसे किसी ने मिट्टी बिछा रखी है काफ़ी। तो वहाँ पे आपकी स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। स्पीड एकदम से कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, झुक जाओगे, थोड़ा और जोर लगाओगे। तो ये याद रखने के लिए थोड़ा सा। अदरवाइज यूँ है कि स्पीड जैसे ही कम होगी तो थोड़ी स्लो डाउन होके वो क्लोज आ जाएगी किसके, नॉर्मल लाइन के। तो यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है, यहाँ पे ये जो इसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, आर होगा उसके बीच में, स्पेलिंग के बीच में। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये एंगल कम हो जाएगा, यानी नॉर्मल लाइन के क्लोज हो जाएगी थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि स्पीड में चेंज आया। अब एक चीज़ देखो, मैंने दो वर्ड लिख रखे, एक तो लिख रखा है रेयरर, एक लिख रखा है डेंसर। यानी रेयरर का मीडियम क्या, जो हल्का है, जो मीडियम कैसा है, हल्का मीडियम है। जो मीडियम कैसा है, हल्का मीडियम है। और डेंसर क्या है,
जो मीडियम डेंस है, हमने ये चीज़ ना डेंसिटी वाले चैप्टर में पढ़ी भी थी, डेंसिटी के बारे में जहाँ डिस्कस किया था, जो हमारा मैटर चैप्टर था। अब जो चीज़ मतलब हल्की होगी और जो चीज़ भारी होगी, जैसे ना डेंसिटी डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी यानी उसके अंदर काफ़ी पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो उसको क्रॉस करने में चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा जोर लगेगा। जैसे कहीं पे आप मान के चलो किसी रास्ते के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो आपको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बट एक रोड बिल्कुल क्लीन है तो आप बड़ी फास्ट और अच्छे तरीके से निकल जाओगे, ना आपको कहीं टर्न लेना पड़ेगा ना मुड़ना पड़ेगा। तो एयर में जब तक चल रही है तो वो उसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब काइंड ऑफ कोई भी मीडियम अलग नहीं मिल रहा है, सेम मीडियम है, तो वो स्ट्रेट और फुल अपनी वो स्पीड, कौन सी स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से वो लाइट चलती रहेगी। बट जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी वो क्लोज हो जाएगी, किसके, हमारी नॉर्मल लाइन के। ठीक है सर, ये हमने समझ लिया, यानी जब भी हल्के से भारी के अंदर आएगी तो वो क्लोज हो जाएगी। सर अगर ये डेंसर से रेयर में जाए तो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। सर अगर ये डेंसर से रेयर में जाए तो क्या होगा, मैंने तो बेटा रो तो मतलब रेज तो बनाई ही नहीं थी, लाइन नहीं बनाई थी ना। अब इसको अगर ऐसे मैं एरो बना दूं तो भी ये डायग्राम करेक्ट है, यानी मुन्ना जब डेंसर से रेयर में आएगी तो खुल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और जब रेयर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। तो ये सीधी सी बात है, इसको ना वाइस वर्सा में बोल सकते हैं हम। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब एक बड़ी मस्त बात देखो, सर आपने अभी तो कहा था यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी इसके, बट जैसे ये निकलने का टाइम आएगा तो ये क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी इससे। क्या ये सच बात है? हाँ दूर हो जाएगी, और उतनी ही दूर होगी जितनी पहले थी। यहाँ पे जितनी दूर थी ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जिस मीडियम में अब एंटर करने वाली वो सेम मीडियम है। देखो तो सर ये ऐसे आई लाइट रे, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे चली गई, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बेंड हो गई थी, यहाँ फिर से खुल गई। तो सर यहाँ से जो लाइट रे आएगी ये तो फिर पैरेलल होंगी, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होंगी, और इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लाइट रे का रिफ्रैक्शन के बाद जो सीधा रास्ते से जा रही थी, अब मतलब डाइवर्ट होकर एक अलग रास्ते से चलने लगी, बट है पैरेलल अब भी। क्यों आई, बीच में हमने क्या रख दिया, एक कोई भी मतलब यूँ मान लो कि ग्लास स्लैब रख दी, उसकी वजह से ना उसने अपना रास्ता बदल लिया, उसने डाइवर्जन ले लिया पहले और फिर सीधी हो गई, क्योंकि दोबारा से उसको वही मीडियम मिल गया। ये देखो ये मीडियम सेम है जो बाहर है, ये ग्लास स्लैब है देखो, तो सेम मीडियम मिल गया, और ये क्या हो गया, फिर से वो अपने ही रास्ते पे चलने लग गई। इसका मतलब तो सर जब भी लाइट रे सेम मीडियम में रहेगी तो वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी, वो ना अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। करती है रिफ्लेक्शन के केस में करती है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो पहली बात तो वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे and normal lies on the same plane, and normal lies on the same plane। एक चीज तो ये है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल दोनों किस पे लाई करेंगी, सेम प्लेन पे लाई करेंगी। दूसरी बात, जो इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्रैक्टेड एंगल, उसका जो साइन होगा ना, दिखा देता हूं बेटा। यहां पे दो एंगल बन रहे थे हमारे, याद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर इस पॉइंट पे आओगे जब ये निकल रही होगी, यहां पे साइन ऑफ एंगल आई ये बन जाएगा और आर ये बन जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर अगर करेंगे तो यहां भी साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों मेरे लॉ थे, दोनों मेरे क्या हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे।
ठीक है, आगे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा। अब एक बात बताओ, हमने ये कहा था कि सर जब भी रेयर मीडियम से टेंसर में एंटर करेगी तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आगे डेंस मीडियम मिल गया। तो बेटा अगर हमें ये पता लग जाए कि कितनी स्पीड कम हो रही है तो मैं बता सकता हूँ कि उनके बीच में जब भी ऐसा कोई भी मीडियम आएगा तो कितना वो मतलब रिफ्रैक्ट करेगा उस लाइट को, कितना उसको बेंड कर देगा। सबसे ज़्यादा बेंड डायमंड करता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, इसीलिए उसके अंदर लाइट घूमती रहती है और हमें वो स्पार्कल करता हुआ दिखता है। ठीक है, मतलब शाइन करता। उसकी शेप की कटिंग ऐसे की जाती है कि वो TIR शो करे। TIR अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, आएगा आने वाले टाइम में तब समझ लेना। ये देखो म्यू इज इक्वल टू C/V। C है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कौन सा सर, जिस मीडियम में वो एंटर करने वाली है। वैक्यूम हो या एयर, दोनों में स्पीड काइंड ऑफ सेम ही रहेगी, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। बट जब भी किसी डेंस मीडियम में एंटर कर जाएगी, जैसे वाटर हो गया और ऑयल वगैरह हो गया, तो उसके अंदर ना और ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, तो वो मीडियम की स्पीड यहाँ लिख लेंगे और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिख लेंगे जो एयर में है। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा उस प्रॉपर मीडियम का, कि हमें पता लग जाएगा जब भी कभी लाइट हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें ना स्पीड निकालनी होगी कभी भी लाइट की, किसी ऑब्जेक्ट में कितनी होगी। C की वैल्यू फिक्स है, हमें पता है, म्यू की वैल्यू हमें उस मीडियम की पता होगी, तो डायरेक्ट ये C/μ हो जाएगा और V इस साइड आ जाएगा। C की वैल्यू से म्यू को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी उसमें लाइट की कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट में। तो ये मेरे पास ना, अरे टेबल थी कहाँ गई, उड़ा दिए भैया, टेबल उड़ा दिए, दोबारा लेके आते हैं। ऐसे कैसे उड़ा देंगे आप। मैं पूरी PDF इसको यहीं की यहीं छोड़ के नई PDF इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, उसके अंदर जो भी हमारा टॉपिक बचेगा वो आप लोग देख लेना। अरे कहाँ गई PDF फाइल, कहाँ गई मेरी, गद्दारी, हमारे साथ गद्दारी, अच्छा भाई मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा था। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, मुझ अमीर को नहीं भाई, इन गरीबों को उठा ले, इतना भी नहीं जानते का भैया, इनको इतना भी नहीं पता कि इमेज में PDF नहीं होती, PDF का एक्सटेंशन ही PDF है। बुड़बक सारा हम कब पागल बनाए के। एयर की सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, काइंड ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 0.003 नियरली 1 है, तो इसका मतलब तो ये लगभग बराबर ही है, कोई भी चेंज नहीं है, मतलब स्पीड में कोई ज़्यादा सा चेंज करेगा नहीं। आइस की उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा मेनली आपको याद रखनी है, मैं बता देता हूँ, मेनली आपको याद रखनी है आइस, आइस और वाटर की काइंड ऑफ सेम होगी, अल्कोहल और क्राउन ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास एंड डायमंड। डायमंड की देखो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब डायमंड के अंदर अगर लाइट एंटर कर गई तो काफ़ी नॉर्मल लाइन के क्लोज हो जाएगी, इसका मतलब तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करेगी। तो यही मेरा ये टेबल आप लोग लर्न कर लेना, इसमें से मेन जो बताएं 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो स्पीड आपको दे दी जाएगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा। लाइट की स्पीड तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बची क्या, बची हमारे पास ये, इसकी वैल्यू अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो इन 5 की याद रखना, मोस्ट ऑफ इनमें से रिपीट हो जाती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जो था हमारा रिफ्रैक्शन। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेटा जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ रिजल्ट दो हमें, कुछ हमें अच्छा लगे कि सामने से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। ये
बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने हाथ से बैठ के ड्रॉ की है, बिल्कुल बनाई है ये सारी चीज़ें। ये भैंस भैंस नहीं है, ये गाय है। ये गाय मेरी बनाई हुई है खुद, अभी बना के लेके आया था, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बना लेना और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इतना कह सकता हूँ बोर्ड में इस चैप्टर में से कम 5 नंबर का तो जरूर आएगा, 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूट जरूर करेगा और उसमें बहुत अच्छे खासे वेटेज में आएगा। ठीक है, अगर 6-7 वीडियो में आपके 5 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्या ही बुराई है उसमें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।